मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, सहपाठियों को, मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ मेरे पास एक पेपर सेट है आपके लिए और बहुत इजी है ये पेपर सेट। इसमें मुझे बस केवल ये बताना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, नाउन के फॉर्म बताने हैं। और यहाँ सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलेंगी दोस्तों। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। दोस्तों, यहाँ पे अंशु एक नाम है और जब एक नाम आ गया है यहाँ पर तो ये प्रॉपर नाउन को शो करता है। ये एक प्रॉपर नाउन है अंशु। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है पिक्ड अप, ये हमारे लिए वर्ब का काम कर रहा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। दोस्तों, एक चीज़ को समझने की कोशिश करें पहले। जब नाउन के बारे में बात होती है तो नाउन क्या है? नाउन वो है जिसका नाम है। सीधी सी बात है, नाउन इज़ नेम। कहने का मतलब चाहे वो कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, किसी भी वस्तु का, स्थान का, किसी भी चीज़ का नाम है तो वो एक नाउन है। हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द एक नाउन है। पहले एक नाउन है, बाद में वो कुछ और है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाउन के यहाँ 5 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं सर प्रॉपर, दूसरे को कहते हैं हम कॉमन, तीसरे को कहा जाता है दोस्तों कलेक्टिव, उसके बाद आ जाता है आपका मटेरियल और लास्ट में ये आपने पढ़ा ही होगा सर, इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से 5 भाग होते हैं। इस बात को समझें कि हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द एक नाउन होता है, पर वो कौन सा नाउन होता है? वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है बेटा, कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर नाउन की एक मैं आपको विशेषता थोड़ी सी बताता हूँ कि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे उन सभी के पहले आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा। ए एंड द कभी यूज़ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसके भी आर्टिकल्स यूज़ करने के भी कुछ विशेष नियम हैं। वो मैं आपको भी इसी में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो आर्टिकल्स नहीं यूज़ होता किसी प्रॉपर नाउन के पहले। अच्छा, दूसरी बात, किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ गया है, इसकी पहचान उसका जो पहला लेटर होगा, अक्षर होगा उसका, उस प्रॉपर नाउन का, वो कैपिटल में लिखा जाएगा। ये साहब हमारी विशेषता है। ठीक है सर। अच्छा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन दोनों के पहले भी आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी में। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे जैसा कि पहला जो सेंटेंस है वो कहता है अंशु पिक्ड अप, अंशु ने उठा लिया द बॉल। अब देखें, अंशु एक नाउन है। कौन सा? प्रॉपर नाउन। ये तो मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई सर, पिक्ड अप। अच्छा देखें सर, अब लिखा हुआ है सर बॉल। ये बॉल हमारे लिए कॉमन नाउन का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखें आर्टिकल द यूज़ किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल, और करेंगे भी तो उसकी कुछ शर्त है। वो शर्त क्या है? यहाँ वो शर्त लागू नहीं होती। अच्छा, बॉल, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर में, उसका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो ये तो कैपिटल लेटर में भी नहीं है, तो इसलिए ये हमारे लिए कॉमन नाउन का काम करेगा। ये कॉमन नाउन है बॉल। ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन है, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे समझें कि कॉमन नाउन है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा रेड पेन और फिर मैंने आपके सामने लिखा ब्लू पेन। ज़रा समझना दोस्तों, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर पेन। भाई ये तो कलर अलग अलग है ना,
लेकिन ये पेन तो कॉमन हो गया। कॉमन नाउन क्या कहता है बेटा, जो तेरे पास है वही मेरे पास है। अब इस रेड के पास पेन है, ब्लू के पास भी पेन है। अच्छा, इसको एक और समझे, जैसे मान लीजिए आपने कहा सर मोबाइल, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं वीवो मोबाइल, आप यहाँ बोल रहे हैं सर सैमसंग मोबाइल। तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे मोबाइल, ये वर्ड कॉमन है। बाकी भाई सैमसंग और वीवो तो अलग कंपनी हो गई ना। तो यहाँ पे बेटा ये जो बॉल है ये कॉमन नाउन की श्रेणी। बॉल कोई भी बॉल हो सकती है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, फुटबॉल बॉल हो सकती है, ठीक है, टेनिस बॉल हो सकती है, बॉल कोई भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद में ये कॉमन नाउन हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ये आपके बर्फ़ की सेकंड फॉर्म है सर थ्रो। इट किसके लिए लगाया गया बेटा, बॉल के लिए लगाया गया है। ये हमारे लिए क्या काम है करेगा, ये हमारे लिए प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है भाई। अंशु ने उठाया, किसको उठाया, बॉल को उठाया, एंड थ्रू फेंक दिया। अब फेंका किसको, डेफिनेटली बॉल को फेंका। तो ये हमारे लिए, भाई बॉल तो लिखूंगा नहीं मैं दोबारा। जब नाउन के रिपीटेशन को रोकना होता है तब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। टू श्वेता, श्वेता इसमें नाम आ गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर क्या कहता है सर, अकबर, नाउन आ गया सर, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। किंग, इसमें कॉमन नाउन है। अच्छा, ये वाइस देखो क्या हो गया, यहाँ पे जो वाइस है ये हमारा एडजेक्टिव है बेटा। क्यों, राजा की विशेषता बता रहे, किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो वो हमारे लिए एडजेक्टिव बनेगा। वैसे भी एडजेक्टिव की एक और डेफिनेशन है, किसी भी नाउन के पहले आने वाला शब्द एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है बेटा। किसी भी नाउन के पहले आने वाला शब्द एक एडजेक्टिव होता है। तीन चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और वर्ब, ये तीन चीज़ छोड़ दी जाती है। नाउन के पहले ये तीन चीज़ें आएंगी तो वो एडजेक्टिव नहीं मानी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है विक्रांत, देखो बेटा पहला लेटर आगे कैपिटल, प्रॉपर नाउन है बेटा। अब जब ये बेटा ये प्रॉपर नाउन है तो ये द क्या कर रहा है, आपने तो कहा था सर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता। मैंने कहा था कुछ कंडीशन में होता है, विशेष बातों में होता है। जो विशेष बात है, विशेष बात क्या है, जितने भी पानी के जहाज़ होते हैं उन सभी के नाम के पहले द लगता है। ये आर्टिकल का रूल है, ठीक है। तो देखो बेटा ये प्रॉपर नाउन बन गया, और शिप यहाँ पर हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बिग क्या हो जाएगा इसमें, बिग इसकी विशेषता बताई जा रही है, एडजेक्टिव हो गया। टॉमी चौथे नंबर में कह रहा है सर टॉमी, टॉमी क्या हो गया बेटा इसमें प्रॉपर नाउन हो गया टॉमी। डॉग इसमें कॉमन नाउन हो गया। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। पहला सेंटेंस कहता था अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता, अंशु ने बॉल उठाई फेंक दी श्वेता की तरफ। अकबर वॉज अ किंग, वॉज वाइज किंग, अकबर एक बुद्धिमान राजा था। द विक्रांत इज़ अ बिग शिप, विक्रांत एक बड़ा जहाज़ है। टॉमी इज़ अ गुड डॉग, टॉमी एक अच्छा कुत्ता है। आगे बढ़ते हैं, मास्टर नंबर क्या कहता है, दी ताजमहल, देखो बेटा ताजमहल फिर से वही कैपिटल लेटर आ रहा है, प्रॉपर नाउन की श्रेणी में जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी इमारत है, ऐसी सभी इमारतें प्राचीन काल से जितनी भी इमारतें हैं, प्राचीन धरोहर हैं जो हमारी, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, टूट जाएं तो दोबारा ऐसी बनना नहीं सकते, ऐसी सभी चीज़ों के पहले द लगता है, लगाना पड़ेगा सर। देखें सर यूनिक है, तो यहाँ पे ताजमहल के पहले द लगाया, लेकिन ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में जाएगा। दी ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग इसमें कॉमन नाउन हो गया सर, ठीक है। और बिल्डिंग की विशेषता बताई जा रही है, बिल्डिंग कैसी है, खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं सर, लिखा हुआ है अक्टूबर, कॉमन नाउन सॉरी प्रॉपर नाउन की श्रेणी में चला गया। अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर, बेटा ध्यान से देखना बेटा। अब लिखा है 10th मंथ, ये देखो बेटा मंथ आ गया, मंथ आ गया। अब ये क्या है सर, ईयर और मंथ ये दोनों के दोनों हमारे किस में चले जाएंगे, जी सर हमारे कॉमन नाउन में चले जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो 10th लिखा है, ये 10th क्या चीज़ है, ये 10th क्या चीज़ है, ये तो साफ रैंक दिखा रहा है 10th है। और जो चीज़ रैंक दिखाती है वो हमारे लिए क्या हो जाती है सर, वो हमारे लिए ऑर्डिनल नंबर में चली जाती है। वो ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल एडजेक्टिव के नाम से हम जानते हैं उसको, ठीक है बेटा। दो चीज़ें होती है, एक ऑर्डिनल एक कार्डिनल। कार्डिनल हमेशा संख्या दिखाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6,
और ऑर्डिनल क्या दिखाएगा, हमेशा रैंक दिखाएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। खैर कम टू द पॉइंट। देखो बेटा 7 नंबर क्या कहता है, द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अपने लिए प्रॉपर नाउन बन गई, ठीक है। विशेष है इसलिए द लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ इन दिल्ली, दिल्ली इसमें प्रॉपर नाउन बन गया बेटा, ठीक है। कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कहा जा रहा है रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड इसमें क्या हो गया, झारखंड इसमें प्रॉपर नाउन हो गया, रांची इसमें प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है बेटा। कैपिटल इसमें कॉमन नाउन हो गया, रांची झारखंड की राजधानी है। 9 नंबर क्या कह रहा है, बनारस प्रॉपर नाउन हो गया बेटा। इज सिचुएटेड, भैया स्थापित है, स्थापित किया गया है, बर्फ़ की थर्ड फॉर्म लग रही है बेटा इसमें। कहाँ, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। गंगा इसमें क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। रिवर इसमें क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बैंक इसमें क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। बनारस स्थापित किया गया था, सॉरी किया गया है या खड़ा है, कहाँ खड़ा है, बैंक किनारे पर, किसके, गंगा नदी के किनारे पर। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है वो, द पाइपर। ओ हो, देखो बेटा, द पाइपर वॉज अ कलरफुल सूट। अच्छा यहाँ पे ये जो चीज़ देखो, ये कॉमन नाउन के सेंस में चली गई बेटा। पहला लेटर इसका कैसा है, स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, कॉमन नाउन है बेटा। वॉज अ कलरफुल सूट, सूट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन नाउन हो जाएगा। कलरफुल क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। 11 नंबर देखते हैं, स्विच ऑन द फैन। बेटा सबसे पहली बात सुन लो इधर, फ़ैन इसमें कॉमन नाउन हो गया। भाई फ़ैन एक कॉमन नाउन ही तो होगा, बजाज फ़ैन, ऊषा फ़ैन है, फ़ैन। तो बेटा ऊषा और बजाज के पास क्या कॉमन है, फ़ैन, एक ही वर्ड है फ़ैन। जितने भी, और वैसे भी इसका जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर कैपिटल नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा, डोर, ये हमारे लिए कॉमन नाउन का काम करेगा, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, ये क्लोज क्या है, ये क्लोज बेटा तुम्हारी बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। स्विच ऑन द फैन, पंखा चलाओ, पंखा चालू करो। एंड क्लोज द, और बंद कर दो क्या, दरवाज़ा। अब देखो 12 नंबर क्या कह रहा है, द पेन, कॉमन नाउन आ गया। ऑन द टेबल, टेबल आ गया, कॉमन नाउन में चला गया बेटा। रवि प्रॉपर नाउन में चला गया। द पेन ऑन द टेबल, टेबल पर जो पेन है, बिलोंग्स टू रवि, किससे संबंधित है साहब वो, रवि का है। 13 नंबर, द लेडी, लेडी इसमें कॉमन नाउन की श्रेणी में जाएगा। वैसे भी लेडी एक पद है, पद है जे, जैसे द लेडी विक्टोरिया, पद है एक तरीके से, पद के नाम के पहले हम लगाते हैं था। आगे तरफ बढ़ते हैं सर, हैड अ बंच ऑफ की। ओहो हो बेटा देखो, अ बंच ऑफ कीज, ये जो पार्ट है हमारे लिए कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में जाता है, ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा वेस इसमें कलाई हो गई साहब, ये नाउन है बेटा, आपको कॉमन नाउन के सेंस में जाएगा। अच्छा हर इसमें क्या हो गया बेटा, हर इसमें पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अधिकार सूचक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अधिकार विशेषण, अधिकार का बोध कराने वाला विशेषण, तो ये अधिकार बोधक है, अधिकार बोधक है साहब जी, अधिकार विशेषण है साहब जी। देखो किसका बोध करा रहा है बेटा, अधिकार का। ये किसकी कलाई है, उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं यार। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर कह रहा था टीम ऑफ प्लेयर्स। यार टीम क्या है, इसमें कलेक्टिव नाउन का काम करती है, हैं। और यहाँ पे लिखा था टीम ऑफ प्लेयर्स, बेटा ये कलेक्टिव नाउन बन गया। देखो गॉट डाउन, ठीक है, ये बर्फ़ है, बर्फ़ की सेकंड फॉर्म है, फ्रॉम द बस। एंड एंटर दिस स्टेडियम, स्टेडियम क्या हो गया बेटा, इसमें स्टेडियम कॉमन नाउन हो गया, स्टेडियम इसमें कॉमन नाउन हो गया। एंटर्ड, देखो बेटा बर्फ़ की सेकंड फॉर्म चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सर, जो खिलाड़ियों की जो टीम है, गॉट डाउन उतरी है, बस से उतरी है, एंड एंटर्ड, और प्रवेश किया उसने कहाँ, स्टेडियम में। 15 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। लंदन बेटा प्रॉपर नाउन हो गया, लंदन इज़ द कैपिटल, कॉमन नाउन, ये लंदन, और इंग्लैंड इसमें प्रॉपर नाउन बन जाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, बेटा हेल्थ और वेल्थ ये दोनों के दोनों सुन लो कान खोल के, दोनों क्या चीज़ है, दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हेल्थ माने स्वस्थ, स्वास्थ्य, और वेल्थ माने धनी,
माफ़ करना, धन, वेल्थ माने धन, वेल्थ ही माने धन ही होता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। और हेल्थी वो एडजेक्टिव बन जाता है बेटा। तो ये यहाँ पे हेल्थ अपने आप में एक क्या हो गया, नाउन हो गया, वेल्थ अपने आप में नाउन हो गया, और ये दोनों के दोनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। जैसे महसूस करते हैं, कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, महसूस होता है, भाई ये भी एक मानसिकता का खेल है। कोई व्यक्ति अपने आप में खुद में बीमार फील करे तो बेटा वो बीमार है। अब बीमार व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस करता है, वो अच्छा ही समझो आप। ये दोनों के दोनों भाव पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है बेटा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है दी क्रू। क्रू बेटा इसमें कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन है क्रू। क्रू किसे कहते हैं, जो नाव जहाज पर जो लोग काम करते हैं, क्रू मेंबर्स, सुना आपने। तो ये जो होते हैं क्रू, काम करने वाले शिप पे, उनकी बात हो रही है। द क्रू, क्रू क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो गया। वॉज अ फाइन वन, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। वन देखो वन आ गया। ये बेटा कॉर्ड जी कौन सा नंबर है, ये कार्डिनल नंबर हो गया आपका, जो संख्या दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा 18 नंबर में लिखा हुआ है क्लीनलीनेस। वो क्लीन माने साफ होता है, और यहाँ लिखा है क्लीन लीनेस, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस नेक्स्ट टू बेटा, नेक्स्ट टू का मतलब होता है के पास, के पास, के समीप, के बगल में, है ना। तो क्या कह रहा है सर, गॉडलीनेस, सही बात है। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए बेटा। जहाँ सफाई है वहाँ भगवान पास में रहते हैं, सफाई के पास भगवान रहते हैं। नेक्स्ट टू बगल में 19 नंबर सोलोमन, 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 सोलोमन इसमें सब प्रॉपर नाउन हो गया अपने लिए, ठीक है बेटा। अब जो प्रॉपर नाउन है, वॉज अ फेमस, फेमस क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। भाई सोलोमन था, क्या था वो, फेमस था, सीधी बात है। इसकी विशेषता बताई जा रही है, किस चीज़ के लिए फेमस था, फॉर के लिए। जब वजह बताते हैं तो फॉर, जैसे मैंने कहा सर आई वेंट टू मार्केट, मैं बाज़ार गया। अब क्यों गए, तो मैं बता रहा हूँ सर, फॉर बाइंग अ पपाया, हैं, एक पपाया, एक पपीता खरीदने के लिए गया। तो बेटा जब किसी वजह को बताते हैं तो फोर लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हिज देखो बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, उसका, उसकी, किसके लिए प्रसिद्ध था वो उसका, उसकी, अपने, अपनी, हमारा, हमारी, इस चीज़ में जाता है बेटा पजेसिव एडजेक्टिव। अभी हर समझाया था मैंने आपको, ये वही चीज़ वहीं से निकला है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बेटा देख लो बेटा, नाउन चिपक के चलता है, विजडम, बुद्धिमानी। अपनी बुद्धि के लिए वो फेमस था, विजडम, ठीक है, बुद्धि, विजडम माने बुद्धि। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 20 नंबर, कहता है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ये तो पर्व है यार, स्पीक लिखा है, और द ट्रूथ कॉमन नाउन में चला गया। चलिए आगे बढ़े, 21 नंबर क्या कहता है, कह रहा था ज्यूरी, ज्यूरी, ओहो, कलेक्टिव नाउन की बहुत अच्छी विशेषता है कि अगर कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, पता कैसे चलेगा, पता सर यहाँ से चलता है पता, देखो इधर से, यहाँ से पता चलता है। अभी जब प्लूरल सेंस में जा रहा है, देखो देयर ओपिनियंस, देयर लिखा है, ओपिनियंस लिखा है। अगर ये सिंगुलर होता तो लिखा होता यहाँ पे इट्स ओपिनियन, तो या फिर यहाँ पे वॉज करना पड़ता अपन को, है ना, यहाँ पे वॉज करना पड़ता। तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी जो ज्यूरी है, जो न्याय समिति है, वो बट गई थी इन देयर ओपिनियंस, अपने विचार में। अच्छा, ज्यूरी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन बन गया। वर डिवाइडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया बेटा, ये है पैसिव में जा रहा सेंटेंस। ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन है बेटा, प्लूरल नाउन है, ओपिनियंस। अच्छा, ये कौन सा है सर, आपका कॉमन नाउन में चला गया। चलिए आगे बढ़ें सर, पुवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया बेटा। कर्स, ये क्या है सब, कर्स। अच्छा ध्यान देना जरा, पुवर्टी इज अ कर्स, एक अभिशाप है, ये नाउन है बेटा। कौन सा नाउन है बेटा, ये कॉमन नाउन में। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों के पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थिति में यूज़ होता है, उसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे। यहाँ ऐसा कोई सेंटेंस आया नहीं विशेष परिस्थिति वाला। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों सब हमारे लिए मटेरियल नाउन है, दोनों के दोनों, ठीक है बेटा। आई इसमें प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे अपन फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, हैव लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हैव और माई हैव, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गई। 24 क्या कह रहा है सर, दी इंक, इंक क्या हो गया साहब इसमें। अब इंक इज़ इन द इंक पॉट, बेटा देखो देखो,
आ गया क्वेश्चन विशेष परिस्थिति वाला। इंक इसमें अपने आप में क्या हो जाता है, इंक इसमें अपने आप में एक मटेरियल नाउन हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में होती है ना इंक, तो ये तो सर हमारी मटेरियल नाउन के सेंस में जाएगी इंक। अच्छा, इंक अपने आप में कॉमन नाउन भी बन जाती है यार। अच्छा, इंक तो है, बिलो इंक कह दूँ मैं उसको तो क्या दिक्कत है सर। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार हम बोलते तो हैं बिलो इंक, तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये तो एट्रीब्यूटिव नाउन हो गया ना। अगर हमने बिलो इंक बोला है तो ये हमारे लिए एट्रीब्यूटिव बता रहा है, यानी ये क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है ना। लेकिन इस नाउन को हम कॉमन नाउन कह सकते हैं क्या सर? कॉमन नाउन कैसे कह देंगे सर अपन इसको? एक कॉमन नाउन के सेंस में नहीं जा सकता। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक नाउन एक कॉमन नाउन है, उसके बाद में वो बाद में कुछ और है, सच है ये बात। लेकिन सर यहाँ पर अगर हम इसको इंक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझें तो इंक हमारे लिए कॉमन नाउन का काम तो यहाँ नहीं कर सकता। जैसे लिखा है द इंक लिखा हुआ है, तो जो इसको सर क्या मानेंगे सर, हम इसको हम मटेरियल नाउन मानेंगे। विशेष कह रहा है, वो कह रहा है द इंक, जो इंक है वो कहाँ किस में है सर, वो इंक पॉट में है, सीधी सी बात है। अब इंक एक इंक पॉट भी तो होगी। अब यहाँ पे होता है सर, मैं यहाँ पे लिख देता द इंक इज़ इन द ग्लास, हो सकता है गिलास में हो, तो पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ में होगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर सर हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने द यूज़ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है सर, 25 नंबर लिख रहा है सर सोल्जर्स, कोई दिक्कत नहीं सर, कॉमन नाउन में चला गया हमारे लिए। रिवॉर्डेड बर्फी थर्ड फॉर्म में जा रहा है, द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड, सैनिकों को पुरस्कृत किया गया था, फॉर काई के लिए, फॉर के लिए। देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेवरी इसमें हमारे लिए एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, बहादुरी। अच्छा, देयर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है सर। यानी जो सैनिक हैं, सैनिकों को सम्मानित पुरस्कृत किया गया था, किस लिए, फॉर देयर ब्रेवरी, उनके बहादुरी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नए टॉपिक के साथ, नई प्रैक्टिस सेट के साथ जल्दी मिलता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।